ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। मनोरमा ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की कक्षा संख्या 196 है। चौथे अध्याय का तीसरा पाद प्रारंभ हुआ है। उसके हमने 3 सूत्र पूरे किए हैं और पीछे दूसरे और तीसरे सूत्र को लेकर के विचार किया है। दूसरा सूत्र है वायुम अब्दात अविशेष विशेषाभ्याम। स्वामी जी, इस सूत्र की भूमिका में ये बात आई थी कि देवयान मार्ग यानी जो प्रकृत लोक में जो ब्रह्म की प्राप्ति कर चुके हैं वो उनका जो मार्ग होगा वो एक तो देवयान मार्ग है और ऊपर से अर्ची से लेके और चंद्र आदित्य सबको देखते हुए क्रमशः 8 स्तरों पर ये जाएंगे। तो छांदोग्य और बृहदारण्यक दोनों के प्रकरण में ये बात आई है कि ये अर्ची आदि का मार्ग सेम है, लेकिन बृहदारण्यक के एक प्रकरण में ये कह दिया गया कि वो जो पुरुष है वो मृत्यु के बाद वायु को प्राप्त होता है। तो प्रश्न ये उठाया गया अब आप इसकी संगति कैसे लगाएंगे। तो उस संगति के का जो उत्तर दिया हुआ है वो इस सूत्र में दिया हुआ है वायु अब्दात अविशेष विशेषात्। यहाँ ये बात कही गई कि संवत्सर के बाद वो आदित्य आता है, उसके बीच में वायु शब्द का हम अगर उपसंहार कर लें तो वायु शब्द से संवत्सर का आदित्य वायु और आदित्यात वायु और संवत्सर इस तरह से करके आधान कर लेंगे तो ये प्रकरण इसमें आ जाएगा। उस प्रकरण में क्योंकि वायु तो सब जगह है और ये जो छांदोग्य बृहदारण्यक के जो प्रकरण है प्रकरण में कुछ तो सामान्य है और कुछ विशेष है। जैसे सामान्य ये है कि अर्ची आदि जो मार्ग बताए गए वो दोनों में सेम है, पर विशेष ये है कि एक में संवत्सर शब्द आया हुआ है, एक में देवयान शब्द आया हुआ, देवलोक शब्द आया हुआ। तो दोनों में एक शब्द का अंतर है। तो ये अविशेष ये विशेष है। तो अगर कोई चीज विशेष होती है, अविशेष और विशेष दोनों बातें हैं, तो हम इसको वायु को वहां उसका आधान कर लेंगे संवत्सर से आदित्य और इस तरह से आदित्य वायु और आदित्य इस तरह से करके कर लेंगे तो ये हमारा प्रकरण समाधान पूरा हो जाएगा। इस प्रकरण से इस प्रकार से समाधान कर देना चाहिए। तो आपने दोनों बार शब्दों में थोड़ा सा अंतर बताया। आपने कैसे अध्ययन करना है जी, कैसे सब उपसंहार कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए? उपसंहार जो करना है वो आदित्य के संवत्सर और आदित्य के बीच में वायु का करना है। ये पहले भी आपने ठीक कहा, अभी भी, लेकिन जो प्रोसेस बताया, प्रक्रिया जो बताया वो गलत बता रहे थे आप। संवत्सर से आदित्य संवत्सरात् आदित्यम संवत्सरात् वायु। हाँ, ये बोलना चाहिए था जी। वायु और आदित्य जी, ऐसे ही आपने दोनों के बीच में उपसंहार करने की बात सही बताई है, लेकिन प्रक्रिया दोनों बार गलत बताई, इसलिए मैंने इसको ठीक करवाया जी। ठीक है।
मिस हो रहा था। जी जी जी। तीसरा सूत्र है तडितो अधि वरुणः संबंधात्। प्रणाम स्वामी जी। जी चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, जिसके प्रथम सूत्र में ब्रह्मोपासक विद्वान है। आपके शब्द रुकिए, आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, आवाज कट कट के आ रही है। जी अभी स्वामी जी हाँ अब बोलिए। जी तो चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके प्रथम सूत्र में ब्रह्मोपासक विद्वान है, वो जब शरीर से उत्क्रमण करता है तो अर्चियों के माध्यम से ब्रह्मलोक के प्रति जाता है, ऐसा बताया गया है। और जो द्वितीय सूत्र है उसमें प्रश्नकर्ता का प्रश्न कहता है कि अर्ची वाले मार्ग में जब ब्रह्मवेत्ता, जब जीवात्मा वायु को प्राप्त होता है तो उसकी संगति कैसे लगाएंगे। तो इसका उत्तर देते हुए सिद्धांती कहता है कि ये मार्ग जो है वो बहुत ही प्रसिद्ध भी है और प्रमाणिक भी है। तो इसमें विषमता और जो है दोनों शास्त्रों में, जो दोनों शास्त्र बृहदारण्यक और छांदोग्य के जो प्रमाण दिए गए हैं, तो दोनों शास्त्रों में समानता और विषमता होने के कारण संवत्सर से वायु को प्राप्त होता है, ऐसा समन्वय कर लेना चाहिए। अब इसके बाद तृतीय जो सूत्र है वो उसकी भूमिका में जो है वो प्रश्नकर्ता कह रहा है वायु लोकस्य उपसंहारस्तु उक्तः। तो प्रश्नकर्ता कहता है कि जो अलग अलग वायु के स्तर होते हैं, जो कि मरुकरणी, जिनको मरुकरणी कहा जाता है, उनका उपसंहार तो आपने बता दिया, परंतु स एकम देवयानम पंथानम आपद्य। तो ये ब्रह्मवेत्ता जो है, जो उस देवयान मार्ग को प्राप्त होता है, तो उसमें बहुत सारे जो है देवयान मार्ग में बहुत सारे लोगों की बात की गई है कि बहुत सारे लोग उसमें आते हैं। तो अग्नि, जैसे कि अग्निलोकम आगच्छति, फिर वो अग्निलोक को प्राप्त होता है, अर्थात प्रकाश लोक को प्राप्त होता है। स वायुलोकम, वायुलोक को प्राप्त होता है। स वरुण लोकम, वरुण लोक को प्राप्त होता है। स आदित्य लोकम, फिर आदित्य लोक अर्थात सूर्य लोक को प्राप्त होता है। स इंद्र लोकम, फिर विद्युत लोक को प्राप्त होता है। स प्रजापति लोकम, प्रजापति लोक को प्राप्त होता है। स ब्रह्म लोकम, वह ब्रह्म लोक को प्राप्त होता है। ऐसे बहुत सारे लोकों का कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ में लोगों को कौशिकी जो ब्राह्मण ग्रंथ है उसमें गिनाया गया है, लेकिन यहाँ पर इनका वर्णन नहीं किया गया है। इति वरुण लोकादीनां सन्निवेशः पुत्र कार्य इति उच्यते। इन सभी वरुण लोक आदि का समावेश कहाँ करें, कैसे करें, अर्थात इन सभी लोकों में वो जीवात्मा जाता है तो इसकी संगति कैसे लगाएं, वो ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। अब सिद्धांती जो है वो इसका समाधान करते हैं। तडितो हि वरुणः संबंधात्, तडितः अधि वरुणः संबंधात्। तो विद्युत के पश्चात जो है वो जल रूपी वरुण का समन्वय जो है वो कर लेना चाहिए या उपसंहार कर लेना चाहिए, क्योंकि दोनों का परस्पर आपस में संबंध है। तो भाष्य में इसको स्पष्ट किया जा रहा है। तडितः अति वरुणः विद्युता पश्चात वरुणो वरुणादि समुदायो निवेशः। तो ये तो जीवात्मा ब्रह्मवेत्ता शरीर से बाहर जब निकलता है तो अर्जुन से प्रारंभ करके कहा गया है कि ये विद्युत पर्यंत जाता है, तो ऐसा जो है वो गिनाया गया है। तो फिर विद्युत के बाद वरुण, आदित्य, इंद्र और प्रजापति आदि लोग जो प्रश्नकर्ता कह रहा है आदि जो बताए हैं, उनकी संगति जो है वो यहाँ पर लगा लेनी चाहिए। तो कुतः, तो फिर ये प्रश्नकर्ता फिर पूछता है कि कुतः, तो कहा है तो कैसे लगा लेनी चाहिए, वो सिद्धांती कहता है संबंधात, परस्पर संपर्कात, अर्थात इन सभी का जो है वो आपस में परस्पर संबंध है, अर्थात संपर्क होता है। अब आगे है वरुणस्य आकाशे व्याप्तस्य जलस्य विद्युता सह संबंधात्। ये जो वरुण लोक है और जो आकाश में वरुण लोक जो है, वरुण लोक है, ये आकाश में व्याप्त है, अर्थात जलीय अंश जो है वो आकाश में व्याप्त है और उसका विद्युत के साथ संबंध है, क्योंकि जहाँ जहाँ
सूक्ष्म जल है वहाँ वहाँ विद्युत भी है। तो अब इसके लिए, इसको सिद्ध करने के लिए सिद्धांती जो है वो प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। गोपथ का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। आपो यच्च वृत्वा अतिष्ठन्, यह जो सूक्ष्म जल है ये आकाश को घेर कर सब जगह व्याप्त होकर विद्यमान है। तद वर्णा अभवत्, वो जल वर्ण अर्थात सूक्ष्म बन जाता है, अर्थात वर्ण करने योग्य जो है वो बन जाता है। तम व एनम वर्णम संतम वरुण इति आचक्षते परोक्षेण, तो इस वर्ण अर्थात ये जो वर्णनीय है, ये जल जो सूक्ष्म जल है, ये वर्ण करने योग्य बन जाता है। तो इस सूक्ष्म वर्णीय धारण करने योग्य जो जल है उसको को परोक्ष रूप से वरुण शब्द से कहा जाता है। इति अनेन आकाशे व्याप्ता वर्षाभिमुखा जलराशि वरुणः। इस प्रमाण के माध्यम से यह पता लगता है कि जो सूक्ष्म जल जो है, जो आकाश में व्याप्त है, वो वर्षाभिमुखा, वो आगे चलकर वर्षा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और उसके बाद कहा जल राशि वरुणः, और वो जल सूक्ष्म जल का समुदाय है जिसको वरुण शब्द से कहा जा रहा है। तथा विद्युता सह संबंधा, और ये जो सूक्ष्म जल है उस जल का ये विद्युत के साथ जो है वो संबंध है। तो इसके बाद यथा च उत्तम, जैसा कि छांदोग्य उपनिषद में भी कहा है, विद्योतते स्तनयति वर्षिष्यति। विद्योतते का अर्थात है कि जल, जहाँ पर जल है, जल में विद्युत जो है वो चमकती है। विद्योतते अर्थात जल में विद्युत चमकती है। स्तनयति अर्थात गरजती है या कड़कती है, और वर्षिष्यति अर्थात वर्षा करती है। एवं विद्युत अनंतरम वरुण लोकः, इस प्रकार जो है वो विद्युत के बाद वरुण लोक का जो है वो समन्वय, वरुण लोकों का समन्वय कर लेना चाहिए। तत्संबंधो अग्रिमः वर्गः च उपसंहर्तव्यः, अर्थात उससे संबंधित बाकी जो भी आपने गिनाए हैं, जो भी जिन तत्वों का आपने वर्णन किया है, वो भी उपसंहार करने योग्य है, क्योंकि उनका भी जो है वो उन सबका भी इसके साथ संबंध है। तो इन सबको भी जोड़ लेना चाहिए, अर्थात विद्युत के साथ वरुण, और वरुण के साथ आदित्य, आदित्य के बाद इंद्र, इंद्र के बाद प्रजापति, और प्रजापति के बाद ब्रह्मलोक, यह सब संबंधित हैं। तो यही इस सूत्र के माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं। ओम जी। राजगोपाल जी को क्या कहना है? जी आचार्य, नमस्ते। यहाँ पर आचार्य जी पिछले दो प्रकार के मार्ग कहा गया था, पितृयान और देवयान। जैसे कि शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग, ऐसे नाम तो ऐसे नहीं दिया गया है, किंतु ऐसे दो मार्ग बताया गया है। तो ये तो अलग अलग बताया गया था, एक चंद्र लोक को ले जाता है, एक ब्रह्म लोक को ले जाता है, उसमें आदित्य भी आता है, ऐसे बताया गया था। किंतु अभी जो श्रृंखला दी गई है उसमें आदित्य लोक के बाद चंद्र लोक आएगा, ऐसे बताया गया है। तो यहाँ एक शंका होती है। क्या शंका होती है इसमें? क्योंकि ये दो तो अलग कहा गया था, तो अब ये दो एक ही श्रृंखला में कैसे आ गए? ऐसे देखिए, वहाँ का प्रसंग अलग है, यहाँ का प्रसंग अलग है। जहाँ देवयान मार्ग और पितृयान मार्ग जो बताया है, तो वो केवल रास्ते बताए, मतलब पथ बताए हैं, यानी लक्ष्य बताए। वहाँ लक्ष्य बताना मात्र उद्देश्य है, वहाँ प्रक्रिया बताना उद्देश्य नहीं है। बात को समझने का प्रयत्न करना। केवल लक्ष्य बताया है कि गंतव्य स्थान दो हैं, केवल लक्ष्य का संकेत किया है। पितृयान मार्ग में जो जाते हैं वो चंद्रलोक को जाते हैं, ये लक्ष्य है। प्रक्रिया ने कैसे चंद्रलोक को जाते ये नहीं बताया वहाँ पर, केवल लक्ष्य है चंद्रलोक को जाते हैं, अर्थात स्वर्गलोक को जाते हैं। और जो देवयान मार्ग का जो लक्ष्य है वो सूर्यलोक है, अर्थात मुक्ति लोक है, ब्रह्मलोक है। केवल इतना बताना वहाँ उद्देश्य है।
अब यहाँ जो बताया जा रहा है कि शरीर छोड़ने के बाद जो ब्रह्मवेत्ता है वो कैसे जाता है ब्रह्मलोक को, वो प्रक्रिया बताइए। तो उस प्रक्रिया के माध्यम से ये बात आया कि इसके बाद इसमें जाता, इसके बाद इसमें जाता, इसके बाद इसमें जाता, चंद्रमा में भी जाता, चंद्रमा से विद्युत में जाता, विद्युत से फिर वो ब्रह्मलोक को जाता है। क्योंकि चंद्रमा में इसलिए जा रहा है क्योंकि वहाँ पर चंद्र का कथन है शास्त्र में। अब ये चंद्र, ये जो चंद्रलोक में जाता का मतलब क्या समझना है हमको, ये सारे लोक जो बताया गया या अभी आगे बताया जा रहा है चौथे सूत्र से आपको स्पष्ट हो जाएगा, ये केवल मात्र ले जाने वाले माध्यम है, साधन है, जरिया है। अब आत्मा जाएगा तो कोई ना कोई साथ में जुड़ेगा ना। शरीर से निकल रहा है तो किरण के माध्यम से जा रहा है, तो वो दिन में भी जा रहा है, अर्थात प्रकाश में जा रहा है, वो दिन का द्योतक है। फिर शुक्ल पक्ष है, वो भी प्रकाश का द्योतक है। ये सब कुछ समझना आपने। यानी किरण, रश्मि, अर्ची प्रकाश है, दिन प्रकाश है, शुक्ल पक्ष प्रकाश है, शनमास जो उत्तरायण है वो भी प्रकाश है, संवत्सर, पूरे संवत्सर में आदित्य रहता है, याद रखना। 12 महीनों में आदित्य रहता है तो वो भी प्रकाश है। तो जिस जिस में जा रहा है वो सब प्रकाश है। तो चंद्रमा में जा रहा है वो भी प्रकाश है। ये प्रक्रिया अलग है और केवल लक्ष्य बताना अलग है, इसलिए दोनों में ये अंतर है। ठीक हो गया है? जी आचार्य, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर आचार्य की इंगित की गई है गोपु, इसका अर्थ क्या होता है? क्या? गोपत, हाँ, गोपत और पू से पूर्वार्चिका ऐसा हो सकता है, वो देखना पड़ेगा वो किस तरह का उन्होंने विभाग किया है। पूर्वार्चिका उत्तरार्चिका होता है ना, तो हो सकता है पू से पूर्वार्चिका लेते होंगे, वो तो देखना पड़ेगा जी, क्योंकि अलग अलग ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। सुधा जी को क्या कहना है? स्वामी अभी तीसरे सूत्र तड़ितोधि वरुणा संबंधात में अनिता जी द्वारा सूक्ष्म जल का जिक्र किया गया, तो सूक्ष्म जल से नहीं, सूक्ष्म जल राशि वरुण, जल राशि जो ऊपर आकाश में वो जल राशि, लेकिन स्थूल जल थोड़ा रहता है वहां पर, सूक्ष्म जल ही रहता है। जैसे ऊपर आप देखेंगे धुएं की तरह दिखता है ना, बादल जो है बिल्कुल पोरा होता है, घना दिख रहा होता है। जब विमान जब उसके अंदर से जाता है ना तो वो आसानी से निकल जाता है, कोई ऐसा ठोस रहता नहीं है वहाँ पर। बादल जो है वो ठोस नहीं रहते हैं, वो सूक्ष्म रूप में रहते हैं, धुएं की तरह रहता है। वो जब घना हो करके जब, हाँ जी, पृथ्वी पर आकर जल बन जाता है। नहीं, ऊपर बन करके ही आता है। जब बिजली कड़कती है फिर उसके बाद वो वायु आदि निकल जाता है तो फिर वहीं पर संगठित होकर के ही नीचे गिरता है। पृथ्वी पर आ करके नहीं, ऊपर ही संगठित होता है फिर गिरता है। जी धन्यवाद। तो ये जो बातें कही जा रही है कि अर्ची से दिन से शुक्ल पक्ष से शनमास से संवत्सर, ये जो भी बताया गया है, जितने भी तत्व बताए गए हैं जिसमें से ब्रह्मवेत्ता जा रहा है, वो सारे के सारे क्या है? तो कहा आतिवाहिक है, अर्थात ले जाने वाले हैं। वो सब जो है ब्रह्मवेत्ता को ले जाने वाले हैं, साधन हैं। तो इसी बात को लेकर के चौथा सूत्र प्रस्तुत हो रहा है। आतिवाहिकाः तल्लिंगात्, आतिवाहिकाः तत्लिंगात् तल्लिंगात्। आतिवाहिकाः ते एते अर्चिरादयः, ते एते अर्चिरादयः। ये ता दिख रहा है लेकिन संधि के कारण से वो ए को हटाए वहाँ पर। त एते अर्थात ते एते, वे ये, कौन वे ये? अर्चिरादया, जो गिनाए गए हैं अर्ची से लेकर के विद्युत पर्यंत, वे सब के सब देवयान मार्गे ब्रह्मोपासकानां मोक्ष प्राप्तये
संति आतिवाहिकाः। ते एते अर्चिरादया, ये सबके सब जो तत्व हैं देवयान मार्गे, देवयान मार्ग में जो ब्रह्मोपासक लोग हैं, ब्रह्मवेत्ता लोग हैं, उन ब्रह्मोपासकों को मोक्ष प्राप्त है, मुक्ति को प्राप्त कराने के लिए आतिवाहिका संति, ले जाने वाले हैं। वे अर्ची आदि सारे के सारे तत्व देवयान मार्ग में जाने वाले जो ब्रह्मोपासक लोग हैं, उन लोगों को मुक्ति को प्राप्त कराने के लिए ले जाने वाले तत्व हैं। अब ये जो आतिवाहिका का मतलब क्या है, अब इस शब्द को समझाया जा रहा है। आतिवाहिका क्या होता है? अतिवाह, अतिवाह उसी को बोला है, अतिवाह को खोला है। अबाध प्रवाह, बिना बाधा के प्रवाह, बिना बाधा के बहना, बिना बाधा के ले जाना, बिना बाधा के प्रवृत्त होना, गमन करना। प्रवाह का मतलब गमन करना, बिना बाधा के गमन करने वाले हैं। कैसे? अग्रे अग्रे गमन प्रवाह, आगे आगे जाने का उनका प्रवाह, उनकी गति, आगे आगे जाने की उनकी गति है। तत्र भवा, तत्र भवा वहाँ पर होने वाले, उस देवयान मार्ग में होने वाले। तत्र भवा, उस देवयान मार्ग में होने वाले जो ये तत्व है, अर्ची आदि विद्युत पर्यंत, ये सब के सब उस मार्ग में, उस देवयान मार्ग में रहने वाले हैं, अर्थात उसी मार्ग में चलते हैं। इसलिए ये आतिवाहिका अर्थात ब्रह्मवेत्ताओं को ले जाने वाले तत्व हैं। प्रेरयितारः, प्रेरणा करने वाले हैं, अर्थात प्रेरक बन करके ले जाने वाले हैं। श्रुति क्रमाः, आगे सरकने के क्रम वाले हैं, आगे जाने के क्रम वाले हैं। श्रुति क्रमाः सन्ति, आगे सरकने के क्रम वाले हैं। मानो नदी तरंगाः, जैसे नदी की तरंगाएं, नदी की तरंग होते हैं उनके समान। सूर्य रश्मयः, सूर्य की रश्मियां हैं। सूर्य रश्मया, सूर्य की किरणों के समान। जैसे सूर्य की किरणें आगे आगे दौड़ते जाते हैं, आगे आगे उनका प्रवाह चलता रहता है, जैसे नदी की तरंगे आगे आगे बढ़ती रहती हैं। विद्युत द्वारा इव, जैसे विद्युत धारा इव, विद्युत की जो धारा है, विद्युत की धारा भी आगे आगे गमन करती है। तो जैसे विद्युत की धारा आगे आगे गमन, जैसे यहाँ हमने स्विच ऑन किया तो विद्युत जो है तार के माध्यम से आगे आगे बढ़ते बढ़ते बल्ब तक पहुँच जाती है। तो विद्युत धारा के समान, सूर्य की रश्मियों के समान, नदी के तरंगों के समान ये सारे के सारे तत्व वैसा ही हैं, आगे सरकने वाले। जैसे विद्युत आगे सरकती है, सूर्य की रश्मियाँ जैसे आगे सरकती हैं, नदी की तरंगे जैसे आगे सरकती हैं, ऐसे ही ये आगे सरकती हैं या सरकते हैं, आत्माओं को, मुक्त आत्माओं को, ब्रह्मवेत्ताओं को ले जाते हैं। ऐसा इसका तात्पर्य है। आगे बढ़ता हूँ जी। नहीं मार्ग चिन्हानि न च आवास स्थानानि भोगमयानि व लोकवत् सन्ति। कहते हैं नहीं मार्ग चिन्हानि, ये मार्ग के चिन्ह नहीं है। मार्ग चिन्ह का मतलब समझते हैं ना, जैसे आप हाईवे में जाते हैं, मार्ग में चिन्ह लगा के रखते हैं कि इतने स्पीड से जाओ, अब इधर बाएं ओर मोड़ो, इसके आगे ये आएगा। ऐसे जो भी चिन्ह लगाते हैं वो चिन्हों के समान नहीं है। नहीं मार्ग चिन्हानि, मार्ग के चिन्ह नहीं है ये, मार्ग के सिंबल से नहीं है। फिर कह रहे हैं न च आवास स्थानानि, ये
कोई आवास के स्थान नहीं, अर्थात जो जैसे राहगीर जाते हैं तो बीच बीच में पड़ाव आते हैं ना, आवास स्थानानि का मतलब है पड़ाव, ये कोई पड़ाव नहीं है। फिर कहा भोगमयानि, ये कोई भोग करने वाली चीजें नहीं है। लोकवत, जैसे लोक में भोगने के जो साधन होते हैं उनके समान नहीं है। जैसे राहगीर जाते हैं तो पड़ाव होते हैं, वो पड़ाव के समान नहीं है। जैसे मार्ग में अलग अलग सिंबल्स होते हैं वैसे नहीं है। फिर कथम, फिर कैसे हैं जी, समझ में आ रहा है जी सबको? कथम फिर कैसे? तत्लिंगात, आतिवाहिकत्व लिंगात, बस आतिवाहिकत्व लिंग वाले हैं, आतिवाहिकत्व चिन्ह वाले हैं, अर्थात ले जाने के चिन्ह वाले हैं। अर्थात ले जाने का, अर्थात जैसे कोई ले जाने वाला है ना, उसका चिन्ह होता है। जैसे ड्राइवर होता है, बस को ले जा रहा होता है तो उसका अपना एक यूनिफॉर्म होता है। कंडक्टर होता है, वो भी उसके साथ जाता है तो उसका अपना एक सिंबल होता है। ऐसे तो ले जाने के चिन्ह वाले हैं, आगे गमन करने के चिन्ह वाले हैं। तत्र लिंगम उच्यते, इस संबंध में केवल मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है, शास्त्र भी उसका लिंग के रूप में, ले जाने के लिंग के रूप में शास्त्र भी कहता है। चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानव स एनान ब्रह्म गमयति। चंद्रमसो विद्युतम, चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है। कौन? वो ब्रह्मवेत्ता। चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है। तत्पुरुष, और वो जो विद्युत है वो पुरुष है। अमानव, जो मनुष्य रूपी पुरुष नहीं है, अमानव पुरुष है। और ऐसा वो अमानव विद्युत रूपी पुरुष एनान, उन ब्रह्मवेत्ताओं को ब्रह्म गमयति, वो ब्रह्म तक पहुंचाता है। तो ये पहुंचाने वाले हैं, ले जाने वाले हैं, और इनको ले जाने वालों के रूप में चिन्हित किया गया है। ये इसका तात्पर्य है। एतान अर्ची आदीन अवलंब्य स सद्य एव आदित्यम गच्छति। एतान अर्ची आदीन अवलंब्य, एतान इन, अर्ची आदीन, अर्ची दिन पक्ष, इन अर्ची आदियों का अवलंबन करके, अर्थात इन अर्ची आदियों का सहारा लेकर के, स, वो जो ब्रह्मवेत्ता है, सद्य, शीघ्र ही, सद्य एव, शीघ्र ही, आदित्यम गच्छति, आदित्य को प्राप्त होता है। यथा ही उक्तम, जैसा कि शास्त्र ने बोला है, अस्मा शरीरात उत्क्रामति अथ एतै एव रश्मिभिः ऊर्ध्वम आक्रामते। जैसा कि शास्त्र ने कहा, यथा ही उक्तम, अस्मा शरीरात उत्क्रामति, इस शरीर से, इस नश्वर शरीर से ये जीवात्मा उत्क्रामति, बाहर निकलता है। अथ, बाहर निकल के क्या करता है? एतै एव रश्मिभिः, इन्हीं रश्मियों के द्वारा, ऊर्ध्वम आक्रमते, ऊपर की ओर उठता है, अर्थात ऊपर की ओर जाता। ऊपर की ओर का मतलब है मुक्ति की ओर चलता है। स यावत् क्षिप्य, स यावत् क्षिप्येत मनः तावत् आदित्यम गच्छति। कहते हैं जैसे शरीर से निकलता रश्मियों के द्वारा जाता है तो कितना टाइम लगता होगा? शरीर से बाहर निकलने के बाद रश्मियों के माध्यम से जाता है तो आदित्य तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? तो उसके लिए समाधान कर रहे हैं। स, वो जो ब्रह्मवेत्ता है, यावत् क्षिप्येत मनः, जैसे कोई व्यक्ति जितने समय में अपने मन को रूप में लगाता है। क्षिप्येत का मतलब है लगाना। जैसे हम अपने मन को रूप में लगाते हैं, रस में लगाते हैं, गंध में लगाते हैं, गंध शब्द में लगाते हैं।
जितने समय में अपने मन को किसी विषय में लगाते हैं तो कितना समय लगता है जो उसमें, तावत उतना ही समय आदित्यम गच्छति, उतने समय में वो आदित्य को प्राप्त होता है शरीर से निकल के। एतावद वै लोकद्वारम विदुषाम प्रपदनम, एतावद वै लोकद्वारम, इतना ही लोकद्वारम, इस लोक का द्वार, मुक्ति का जो लोक का द्वार है, लोक द्वार है, मुक्ति लोक का द्वार है, विदुषाम विद्वानों का, प्रपदनम जाने का ये द्वार है। बस इतना ही विद्वानों का, ब्रह्मवेत्ताओं का मुक्ति की ओर जाने का द्वार है, अर्थात इतना ही समय लगता है, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। प्रपदनम आगे गमन करने का। क्षणेन मानस स्फुरन कालेन एव स आदित्य पर्यंतम अर्चिरादीन अतिक्रामति। उसी बात को और स्पष्ट कर रहे हैं, क्षणेन, बस वो समय का सबसे छोटा सा अंश। मेरी ओर देखिएगा, ये जो काल है, समय है, टाइम है, आप इस समय को वर्ष बोल सकते हैं, 6 मास बोल सकते हैं, फिर 1 मास, फिर उसके बाद पक्ष, फिर उसके बाद सप्ताह, फिर उसके बाद दिन, फिर उसके बाद घंटा, ऐसे कम करते 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 जो अंतिम भाग है, इसके बाद और कोई भाग करने की आवश्यकता नहीं है। तो समय का जो सबसे छोटा सा अंश है उसको कहा यहाँ पर क्षण। तो क्षणेन, क्षण भर से, मानस स्फुरन कालेन एव, जैसे क्षण भर में मन जो है स्फुरित होता है, अर्थात क्षण भर में मन एक्टिव होकर के किसी विषय में लगता है, उतने समय में स, वो जो ब्रह्मवेत्ता है, आदित्य पर्यंतम, आदित्य तक, अर्चिरादीन अतिक्रामति, अर्ची आदि के माध्यम से पहुंच जाता है। जैसे मन एक क्षण भर में अपने आप को किसी विषय के साथ जोड़ता है, उतने समय में वह जो ब्रह्मवेत्ता है वो अर्ची आदियों के माध्यम से आदित्य पर्यंत आक्रमति पहुंच जाता है उतने समय में। तदित्थम कथनम, वह ये जो कथन है शास्त्र ने किया है, अर्चिरादीना मार्ग छिन्नत्वम, अर्चिरादियों को मार्ग छिन्नत्वम, भोगमय वास, भोगमय आवास स्थानत्वम च प्रतिषेधति। तदित्थम, इस प्रकार से तदित्थम कथनम, ये जो कथन किया है, अर्चिरादि नाम, अर्ची आदि इन तत्वों को मार्ग के चिन्ह के रूप में, मार्ग चिन्हत्वम, इन सब तत्वों को मार्ग के चिन्हों के रूप में, भोगमय, भोग के साधनों के रूप में, या आवासस्थानम, नहीं, ये भोगमय आवासस्थानत्वम, आवासस्थानत्व का मतलब है स्थान होना चाहिए, आवास स्थान, ऊपर क्या, हाँ सकार छूट गए जी यहाँ पर, आवास स्थान, स और था के बीच में सकार छूट गए, इसलिए ये समस्या आ रही थी। स और था के बीच में सकार, आचार्य जी के ऊपर भी आया है अभी। क्या है ऊपर? शब्द आवास स्थान चौथी लाइन में, हाँ, उसी को देख करके ही बता रहा हूं मैं जी। तो तदित्थम कथनम, वह ये जो कथन शास्त्र ने किया है, ये कथन अर्चिरादि नाम, अर्ची आदि इन तत्वों को मार्ग छिन्नत्व के रूप में, भोगमय साधनों के रूप में, आवास स्थान के रूप में प्रतिषेधति, खंडन करता है। स्पष्ट हो गया जी ये बात? वस्तुतः वास्तव में तो ते अर्चिरादया, वे जो अर्ची आदि तत्व हैं,
बाह्य दृष्टिया तेजस तरंगा, बाह्य दृष्टि से देखो, बाहर की दृष्टि से देखो, स्थूल दृष्टि से देखो तो तेजस तरंगा तेज के तरंगों के समान है। जैसे तेज के तरंग हमें दिखाई देते हैं ना, अग्नि के यानी सूर्य के जो तरंग है वो हमको जैसे दिखाई देते हैं उनके समान है स्थूल दृष्टि से देखें तो। और आभ्यंतर दृष्टिया और आंतरिक दृष्टि से देखो तो सूक्ष्म शरीरवर्तिना मानस तरंगा, जो सूक्ष्म शरीर में रहने वाले जो मन आदि तत्व है उनके तरंगों के समान है। वक्तुम शक्यन्ते, ऐसा आप बोल सकते हैं। एक दृष्टि से, इस दृष्टि से वक्तुम शक्यन्ते, ऐसा आप बोल सकते हैं कि यदि स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो ये तेजस तरंगों के समान है और सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो मन के तरंगों के समान है, ऐसा आप बोल सकते हैं। यथा च लिंगम दृश्यते तत्रैव, और ऐसा ही लिंग शास्त्र में देखा जाता है। विद्युतम तत्पुरुषो अमानवः स एनान ब्रह्म गमयति। विद्युतम तम पुरुषो अमानवः, अर्थात चंद्रमा से विद्युत को प्राप्त होता है और वो विद्युत कैसा है, पुरुष है और मानव रहित पुरुष है। और वो मानव रहित पुरुष जो है इन ब्रह्मवेत्ताओं को ब्रह्म तक पहुंचा देता है। तो ये लिंग वहाँ दिखाई देता है, यानी ये सूक्ष्म तरंग, जैसे विद्युत के तरंग होते हैं, ये जो विद्युत होता है वो बहुत सूक्ष्म होता है, दिखाई नहीं देता है, उसी के समान समझ लीजिएगा इनको। तत्र अर्चिरादि क्रमे अंतिमम वस्तु विद्युत। उन अर्ची आदि तत्वों का जो क्रम बताया गया है, उन तत्वों में अंतिम वस्तु कौन है, विद्युत है। तया तु तेजसत्वम लक्ष्यते अवलंबने, जो अंतिम वस्तु विद्युत है, तया उससे ये पता लगता है, अवलंबने तेजसत्वम लक्ष्यते, अवलंबन सहारा लेने के संदर्भ में तेजसत्व लक्षित होता है। अर्थात जैसे सूर्य का जो तेज होता है, सूर्य की जो किरणें होते हैं, उसी प्रकार विद्युत भी उसी तरह होता है। अवलंबने का मतलब है सहारा लेने में, यानी उस तक पहुंचने के लिए, ब्रह्मलोक को पहुंचने के लिए जो सहारा है, जैसे तेजस का अवलंबन हम करते हैं वैसे ही विद्युत का अवलंबन करके वहां पर ब्रह्मलोक को जाता है, ये इसका तात्पर्य। तथा बृहदारण्य का श्रुतो, और एक पहले जो बताया वो छांदोग्य का बताया, अब बृहदारण्यक का बता रहे। तथा और एक बात है, बृहदारण्यक श्रुति में क्या बात आई है, पुरुषो मानसः, वहाँ अमानव, वहाँ पर जो आया है वो अमानव शब्द आया, अमानव, और यहाँ है पुरुषो मानसा, ये मानस शब्द है। ये विद्युत ऐसा पुरुष है जैसे मानसा, मन जैसा है। वहाँ विद्युत रूपी पुरुष को अमानव शब्द का है, जैसे अमानव होता है। और यहाँ बोला है ये विद्युत रूपी पुरुष कैसा है, मानसा, मानो ये मन के समान है। मानसो देह उक्ता, मानस देह के रूप में, अर्थात मानस देह का मतलब है, देह का मतलब शरीर। यहाँ पर मानस देह है ना, सूक्ष्म शरीर को कहते हैं, मानस देह का मतलब है सूक्ष्म शरीर। तो यहाँ मानसा शब्द बोल करके शास्त्र ये कहना चाहता है, मानसो देह अर्थात सूक्ष्म शरीर को लेकर के उक्ता कहा है। सचा सूक्ष्म देह, देह का मतलब ऐसा देह नहीं है स्थूल देह, सचा सूक्ष्म देह, वो सूक्ष्म देह है, सूक्ष्म शरीर है। तो जैसे सूक्ष्म शरीर होता है ऐसे ही ये जो अर्ची आदि जो तत्व है वो भी उसी तरह है। जैसे विद्युत होता है या होती है वैसा ही ये तत्व है। दोनों प्रकार से आप समझ सकते हैं, ये कहना चाहते हैं। आतिवायिक सूक्ष्म देह सांख्य शास्त्रे वर्णिता,
सांख्य शास्त्र में भी ऐसा प्रसंग आया है, जब शरीर छोड़ करके आत्मा जाता है तो वहाँ उस आत्मा को ले जाने वाले के प्रसंग दिया है। वहाँ पर आतिवाहिक सूक्ष्म देह, वहाँ आतिवाहिक जो है सूक्ष्म शरीर को कहा है सांख्य शास्त्र में। क्या है वो सूत्र? न स्थूलम इति नियमः आतिवाहिकस्यापि विद्यमानत्वात्। वो प्रसंग है, केवल स्थूल शरीर ही होता हो ऐसा कोई नियम नहीं है। न स्थूलम इति नियम, केवल स्थूल शरीर ही होता है ऐसा नियम नहीं है। आतिवाहिकस्यापि विद्यमानात्, जो आत्मा को ले जाने वाला जो सूक्ष्म शरीर है उसको भी शरीर के रूप में बोला जाता है। वो आतिवाहिक है, अर्थात एक शरीर से दूसरे शरीर तक ले जाने वाला है। वो पुनर्जन्म को लेकर के वो बात कही है। तो जैसे सूक्ष्म शरीर को आतिवाहिक को कहा है, अर्थात ले जाने वाला कहा है, अगले जीवन को प्राप्त कराने वाला कहा है सूक्ष्म शरीर को, क्योंकि सूक्ष्म शरीर ही ले जाता है आत्मा को। ले जाता तो ईश्वर के सहयोग से, पर ले जाने वाला सूक्ष्म शरीर है। और यहाँ भी अर्चिरादि जो ले जा रहे हैं ये भी ईश्वर के सहयोग से हैं। जो भी ईश्वर काम करता है वो माध्यम से करता है, डायरेक्ट सीधा काम नहीं करता है, वो माध्यम से करता है, किसी न किसी का माध्यम लेता है। क्योंकि माध्यम इतने सारे बनाए तो उसको खाली पीली बिठा के रखना है, उन्हीं का तो प्रयोग करना है ना जी। समझ में आ गई जी बातें? सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। ब्रह्मवेत्ताओं को मोक्ष में ले जाने वाले, ब्रह्मवेत्ताओं को मोक्ष में ले जाने वाले ब्रह्मवेत्ताओं को मोक्ष में ले जाने वाले अर्ची आदि तत्व हैं। अर्ची आदि तत्व हैं। ब्रह्मवेत्ताओं को मोक्ष में ले जाने वाले अर्ची आदि तत्व हैं। क्योंकि शास्त्र में उनको ले जाने वाले चिन्ह के रूप में वर्णन किया है। क्योंकि शास्त्र में या शास्त्रों में, क्योंकि शास्त्रों में उनको ले जाने वाले के चिन्हों के रूप में, ले जाने वालों के चिन्हों के रूप में वर्णन किया है। ले जाने वाले के चिन्हों के रूप में वर्णन किया है। ब्रह्मवेत्ताओं को मोक्ष में ले जाने वाले अर्ची आदि हैं, क्योंकि शास्त्रों में उनको ले जाने वालों के चिन्हों के रूप में वर्णन किया है। हाँ जी, वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी। स्वामी जी, प्रेरयितारा में क्या होता है? हाँ जी, प्रेरयितारा। प्रेरक। हाँ जी, आगे बढ़ता हूँ जी। ब्रह्मोपासका आत्मानः कथम आतिवाहिकै उय्यमाना ब्रह्म अधिगच्छन्ति कुतो न स्वतंत्र गच्छेयु यतः ते चेतना सन्ति। प्रश्नकर्ता एक प्रश्न कर रहा है, जो ब्रह्मवेत्ता लोग मुक्ति में जाते हैं तो क्यों इन अर्ची आदियों का सहारा लेकर के जाते हैं, खुद क्यों नहीं जा सकते जबकि वो चेतन है? ये उनका प्रश्न है, उसका समाधान किया जा रहा है। ब्रह्मोपासका आत्मानः, ब्रह्मोपासक जो आत्मा जो ब्रह्मोपासक हैं वे कथम, कैसे, आतिवाहिकै उय्यमाना, ले जाने वालों के द्वारा ले जाते हुए, आतिवाहिकै उय्यमाना, उय्यमाना का मतलब ले जाने वाले,
आतिवाहिकों के द्वारा ले जाते हुए ब्रह्म अधिगच्छन्ति, ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। कुतो न स्वतंत्र गच्छेयु, क्यों ना वो स्वतंत्र रूप से जाएं? क्यों? क्योंकि ते चेतना संति, क्योंकि वो चेतन है। जब वो चेतन है, क्यों ना वो स्वतंत्र अपने आप जाएं? क्यों इन ले जाने वालों के ले जाने से वो जाते हैं ब्रह्म तक? ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। प्रश्न स्पष्ट हो गया होगा। उत्तर, उभय व्यामोहात् तत्सिद्धे, उभय व्यामोहात् तत्सिद्धे। देहात् उत्क्रममानानां यानि साधनभूतानि कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि च तेषाम् उभयेषां व्यामोह सम्मूर्छनं भवति। तदानीं त आत्मनः सपिण्डित इन्द्रियग्रामाः सन्तः किमपि कर्तुम् अक्षमाः भवन्ति तस्मात्। कहते हैं देहात् उत्क्रममानानां, शरीर से निकलने वाले आत्माओं का बहुवचन है। देहात् उत्क्रममानानां, शरीर से निकलने वाले आत्माओं का, यानी साधन भूतानि, जो भी साधन है उसके, वो कौन से हैं? कर्मेंद्रियानि ज्ञानेन्द्रियानि च, कर्मेंद्रियां ज्ञानेन्द्रियां हैं। तेषाम उभयेषाम, इन दोनों प्रकार के साधनों का क्या होता है जी? व्यामोह, व्यामोह होता है, अर्थात सम्मूर्छनम भवति, उनका सम्मूर्छन होता है, वह वहीं रुक जाते हैं, वहीं रुक जाते हैं, आत्मा के साथ जाते नहीं है। सम्मूर्छनम भवति, उनका वहीं रुकना होता है, या वहीं वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वहीं समाप्त होते हैं, वहीं बेहोश हो जाते हैं। सम्मूर्छनम का सीधा मोटा अर्थ है बेहोश होना। बेहोश क्या होता है? मतलब वहीं पर वो समाप्त होते हैं, इसका तात्पर्य है। तदानीम, उस समय में ते आत्मानः, ते आत्माना, वो जो आत्मा है, संपिंडित इंद्रियग्रामा संतः, संपिंडित इंद्रियग्राम मतलब बिना इंद्रियों के समुदाय के, बिना साधनों के समुदाय के, किमपि कर्तुम अक्षमा भवन्ति, कुछ भी करने में समर्थ नहीं होते। मेरी ओर देखिएगा, जीवात्मा स्थूल शरीर के सहयोग से काम करता रहता है, बिना स्थूल शरीर के कुछ नहीं कर सकता। संपिंडिता का मतलब है मानो किसी को जबरदस्ती, मेरी ओर देखिए, किसी को जबरदस्ती कहीं बिठा दिया हो। संपिंडिता का मतलब है जबरदस्ती उसको बांध के रख लिया हो, अब वो कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो जाता है आत्मा। स्थूल शरीर से सब करता है। स्थूल शरीर नहीं है तो मान लो एक संपिंडिता का मतलब एक जड़वत होता है, ये सीधा आपको अच्छा लगेगा, जड़वत होता है। संपिंडिता का मतलब है जड़वत होना। तो स्थूल शरीर में रहता है तो स्थूल शरीर के कारण से काम करता है। अब जब शरीर स्थूल शरीर को छोड़ता है तो सूक्ष्म शरीर के साथ काम करता है, अर्थात सूक्ष्म शरीर के साथ आना जाना करता है। अब स्थूल शरीर भी समाप्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भी समाप्त हो गया, अब वो कुछ नहीं कर सकता। जब वो कुछ नहीं कर सकता है तो उसको कोई ले जाने वाला चाहिए, खुद नहीं जा सकता। उसके लिए ये अर्ची आदि तत्व है, ये कहना चाहते हैं। ये बात समझ में आ गई जी सबको? इसलिए तत्सिद्धे तेषाम आतिवाहिकानाम सिद्धि ही वांछनीया, इसलिए उन आतिवाहिक जो तत्व है उनकी सिद्धि होती है वांछनीय, वो आवश्यक है। अतो युक्तम उक्तम, इसलिए उचित कहा है कि आतिवाहिकों की आवश्यकता होती है। हाँ जी, नरेंद्र पाल जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी जी, ये तो जो आत्माएं मोक्ष में जा रही है उनका, और जो लौट के आ रही है उनके साथ तो सूक्ष्म शरीर है, तो उनका तो मन फिर उनके लिए क्या? कहाँ से लौट के जो आ रही है? जो आत्माएं दोबारा शरीर ग्रहण कर रही है जी, तो उनके साथ तो सूक्ष्म शरीर है। हाँ जी, वो ले सूक्ष्म शरीर लाता है ना उसको, आत्मा को। जी।
मतलब शरीर ये मोक्ष में इनका तो समाप्त हो जाता है, इसका समाप्त हो जाता है। तो जो पुनर्जन्म ले रही है उनकी साथ तो रहता है। हाँ, उनके शरीर रहते, ये मुक्ति में जाने वाले आत्मा है, इनके साथ में सूक्ष्म शरीर यहीं समाप्त होता है। अब वो जड़वत हो गया, अर्थात वो अब गति नहीं कर सकता, उसको ले जाने वाला कोई चाहिए, ये इसका तात्पर्य। स्पष्ट हो गया? जी स्पष्ट हो गया। हाँ, राजगोपाल जी। जी जी आचार्य जी, यहाँ पर संपीड़ित इंद्रिय ग्रामः, तो संपीड़ित तो जड़वत, जिनको संपीड़ित इंद्रिय ग्रामा का मतलब है एक प्रकार से वो सारे के सारे साधन, ग्रामा का अर्थ यहाँ पर समुदाय है, यानी वो सारे के सारे जो साधन है, सूक्ष्म शरीर रूपी समुदाय है, यहीं पर रह जाता है। जब यहीं पर रह जाता है तो वो जड़वत होता है, ऐसा अभिप्राय लेना है इसका। जी जी सूत्रार्थ। मोक्ष में जाने वाले ब्रह्मवेत्ताओं की, मोक्ष में जाने वाले ब्रह्मवेत्ताओं के भी कर सकते हैं। मोक्ष में जाने वाले ब्रह्मवेत्ताओं के सूक्ष्म शरीर रूपी साधन, मोक्ष में जाने वाले ब्रह्मवेत्ताओं के सूक्ष्म शरीर रूपी साधन, सूक्ष्म शरीर रूपी साधन अपने कारण में विलीन होते हैं। अपने कारण में विलीन होते हैं। अपने कारण में विलीन होते हैं और आत्मा साधनहीन होकर, और आत्मा साधनहीन होकर, और आत्मा साधनहीन होकर कोई गति आदि कुछ नहीं कर सकता, और आत्मा साधनहीन होकर कोई गति आदि कुछ नहीं कर सकता, कोई गति आदि कुछ नहीं कर सकता। इसलिए अर्ची आदि का वर्णन किया गया है। इसलिए अर्ची आदि का वर्णन किया गया है। अथवा ये भी लिख सकते हैं, इसलिए अर्ची आदि तत्व ले जाते हैं। इसीलिए अर्ची आदि तत्व ले जाते हैं। मोक्ष में जाने वाले ब्रह्मवेत्ताओं के सूक्ष्म शरीर रूपी साधन अपने कारण में विलीन होते हैं, या विलीन होते हैं, और आत्मा साधनहीन होकर कोई गति आदि कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए अर्ची आदि तत्व ले जाते हैं। ठीक हो गया जी? किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? कोई प्रश्न तो नहीं है किसी का? हाँ जी बोलिए। जी आचार्य जी, यहाँ पर जैसे कि आत्मा तो ईश्वर के व्यतिरिक्त और कोई सहायक नहीं हो सकते हैं, जबकि इसका कोई शरीर नहीं है, तो ये कहने का क्या अभिप्राय है, जबकि ये सब साधन हो सकते हैं? क्या पूछना क्या चाहते हैं आप? आत्मा का कभी कोई सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर नहीं है जी, जबकि ये जो वर्णन किया गया है ये सब स्थूल में भी उपलब्ध है, तो ये कैसे साधन होते हैं आत्मा का? क्या स्थूल में उपलब्ध है? जो ये तड़ित, वायु, अग्नि, अर्ची इत्यादि। तो आप पूछना क्या चाहते हैं उनसे? आपका प्रश्न स्पष्ट नहीं हो रहा है। साधन होके ये तत्व कैसे ले जाते हैं आत्मा को, इसका क्या अभिप्राय हम समझें? कैसे ले जाते हैं? तो ले जाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जैसे सूर्य की किरणें जो है जल को ले जाती ही नहीं ले जाती हैं, वो कैसे ले जाते? तो अब मैं क्या बताऊं, बस ले जाती है, प्रत्यक्ष है, उड़ा करके ले जाते हैं। हाँ? उसमें गति करने का, तो ऐसे जीवात्मा को भी ले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, जीवात्मा में कुछ ऐसा कुछ नहीं है कि इसको ऐसे स्थूल
भूतों का वस्तु प्रभाव पड़ेगा, तो ये कैसे बताते हैं? आप देखिए, आप प्रश्न ठीक से नहीं कर रहे हैं। मतलब सूक्ष्म तत्व को स्थूल तत्व कैसे ले जाते हैं, ये पूछना चाहते हैं? जी आचार्य। तो ले जाने में क्या दिक्कत है? मैं मेरे शरीर में रहने वाली आत्मा को बस में बैठूंगा तो बस ले जा रहा है, नहीं ले जा रहा है मेरे को? आत्मा उसके साथ में ले जा रहा है, बस ले जा रहा है। तो बस ले जा रहा है, तो अब बस इतना स्थूल है तो भी ले जा रहा है मेरे को, मुझे आत्मा को ले जा रहा है, कितनी आत्माओं को ले जा रहा है, तो ये भी ले जाएंगे, उसमें क्या दिक्कत है? ये कोई प्रश्न नहीं है। मतलब ऐसे कैसे ले जा सकते हैं? उसमें सामर्थ्य है ना, ले जाने का सामर्थ्य, इसलिए ले जा रहे हैं। हाँ जी, जैन जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। शरीर से जीवात्मा उठते हैं मरने का समय, और उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी बाहर जाता है जी। तत्क्षण में वो सूक्ष्म शरीर कारण में ले पड़े और अच्छी आदि में पहुंचने के पहले। जी ऐसा है, शरीर से जैसे आत्मा निकलता है तो आत्मा के साथ सारे तत्व निकलते, पीछे बताया था ना, सब ने जैसे बाहर निकल गए तो दोनों अलग हो जाएंगे, आत्मा अलग हो जाएगा, वो साधन अलग हो जाएंगे, ऐसा। जी जी। निर्मला जी को क्या कहना है? आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक के पास में बोलिए। माइक खोलिए। आप माइक नहीं खोल रहे हो। माइक खोलो पहले। बड़ी समस्या है। माइक नहीं खोल रहे हो आप, नहीं खुल रहा होगा लगता है। आवाज नहीं आ रही, आपने आवाज कम करके रखा होगा, उस आवाज को बढ़ाएंगे तो आवाज आएगी। तो बाद में पूछ लीजिएगा, कोई बात नहीं। तो आज इतना ही रखता हूं जी मैं। ओम शांति शांति शांति।